अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल मुनीर उटकुर मंडल कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन मंडल सदर आज तमाम उटकुर की कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम के जानिब से बिहार के सभी असेंबली इलेक्शन में जो कामयाब हुए, जो हमारे बिहार के जो एमएलएस के लिए हम मुबारकबाद देते हैं, तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने काफ़ी इलेक्शन में जद्दोजहद की, इसकी कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमें कामयाबी मिली। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो हैदराबाद के बाद जो बिहार स्टेट में जो हमारा सियासी सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहेगा और ये एमआईएम हैदराबाद के बाद बिहार एक हमारा एमआईएम का गढ़ माना जाएगा। तो हम उटकुर की जानिब से तहे दिल से हम मुबारकबाद देते हैं। और इसके साथ ही साथ जो लोग वहाँ की टीम अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की कामयाबी के लिए जो बेहतरीन मेहनत की है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का काफ़ी इसमें ज़ोर रहा है। और वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब भी जो है ना काफ़ी जो है ना मेहनत कर मजलिस की कामयाबी दिलाई है। और मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब उन्होंने भी जो है ना काफ़ी मेहनत करे है। आज ज़रूरत इस बात की है कि मजलिस की क़यादत मजबूत होते जा रही है। तो मैं इस उटकुर के सरज़मी से सारे हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान भाइयों से मैं अपील करता हूँ, हमारे सामने एक मुतबादिल और एक ताकतवर क़ायद हमारे पास मौजूद है। मेरा ये मैसेज है कि हम क़यादत को मजबूत करें। और उसके साथ ही साथ जितने मुखालिफिन हैं उनके लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो मजलिस के ताल्लुक़ से अफ़वाहें फैला रहे हैं। खुशी के बदले उन्होंने बदनामी का एक हद पार कर दी है। तो मैं इस ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। मजलिस काफ़ी मेहनत कर 5 सीटों पर कामयाबी हुई। 20 सीट मजलिस के जो है ना मैदान में उतरे थे, उसके बावजूद हम 5 सीट पर कामयाबी हुई। तो मैं दरअसल मुखालिफिन को ये बताना चाह रहा हूँ, जो गलतफ़हमी जो फैलाई जा रही है, एक मुसलमान के इत्तेहाद को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। जबकि एक ताकतवर क़ायद, एक मुजाहिदाना तौर पर जिस तरीके से वो रहनुमाई करते रहे हैं, 30 साल से सालार के ज़माने से दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर आवाम की रहनुमाई कर रहे हैं। तो ये मुखालिफिन का जो एजेंडा है, उनका एक ही एजेंडा है कि मजलिस एक मुस्लिम क़यादत ताकतवर ना बने, उनका ये मंशा है। तो मैं लिहाजा सारे मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि अब वक्त है, मजलिस के हाथ मजबूत करिए। आपके सामने मुतबादिल है, क़ायद है। पिछले जितने पार्लियामेंट के सेशंस गुज़रे हैं, उन तमाम पार्लियामेंट में देखिए हर वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दलितों के मसले में हो या मुसलमानों के मसले में हो या कश्मीर के धारा 370 के मामले में हो, ट्रिपल तलाक़ के मामले में हो, एनआरसी के मामले में हो, काफ़ी जो है ना इतनी ज़ोरदार तरीक़े से रहनुमाई करते बावजूद जो मुखालिफिन को नज़र नहीं आता। खैर, उनकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो मैं नौजवानों से, आज का एक मुस्तकबिल है नौजवानों से मैं अपील करता हूँ, मजलिस के हाथ मजबूत करिए, अपनी दूर अंदेशी को दूर करिए। और एक इलेक्शन का छोटा सा ख़ुलासा देना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन इलेक्शंस हुए अपने 29 स्टेट में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहाँ इलेक्शन लड़ी। देखिए, बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ने के ताल्लुक़ से मजलिस वोट कटवा बोल रहे हैं, बी टीम बोल रहे हैं। तो आपको एक मिसाल पेश करता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुआ, हुकूमत क़ायम हुई। हुकूमत क़ायम होने के बावजूद हुकूमत कांग्रेस के जीते हुए एमएलएस बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद फिर बाई इलेक्शन हुआ,
बाई इलेक्शन में भी नाकामी मिली कांग्रेस को, जब एमआईएम वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो बताइए वहाँ पर कैसा बीजेपी कामयाब हुई। गोवा में जो है ना हुकूमत बनाने के करीब आकर, हालांकि गोवा में हुकूमत बना सकते थे, गोवा में एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ी, दिल्ली में इलेक्शन नहीं लड़ी, और जो है ना ये क्या बोलते हैं कर्नाटक में इलेक्शन नहीं लड़ी। तकरीबन ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एमआईएम नहीं लड़ी। तो मैं लिहाजा ये नौजवानों को मैं गलतफहमी दूर करने के लिए मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, आप अपने दिमाग से सोचिए। मजलिस को एक ताकतवर जमात बन रही बोल के जो है ना मुखालिफ इसको कमज़ोर करना चाह रहा है। इलेक्शन वोट कटवा जो आरोप लगा रहे हैं, मैं अपने तरफ से ज़ाती तौर पर आरोप लगा रहा हूँ ये कांग्रेस के ऊपर कि जहाँ जहाँ कांग्रेस जा रही है वहाँ पर बीजेपी कामयाब हो रही है। आप इसका अंदाज़ा लगा ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में नहीं लड़ी, कर्नाटक में नहीं लड़ी, गोवा में नहीं लड़ी, दिल्ली में नहीं लड़ी। तमाम ऐसे रियासत है जहाँ पर बीजेपी कांग्रेस नाकाम हुई, बीजेपी कामयाब हुई। और पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट के 190 ऐसे सीट थे बीजेपी और कांग्रेस मिल अपोजिट में थी, अपोज में थी, वहाँ पर तो एमआईएम नहीं थी। 190 सीटों पे जब एमपी इलेक्शन चल रहा था, पार्लियामेंट इलेक्शन में 183 बीजेपी सीट हासिल करती है, जब 3 सीट कांग्रेस हासिल करती है। तो ये भी क्या एमआईएम के तरफ से हुआ है। तो मैं ये मुखालिफिन को और जितने लोग जो सियासत नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं मेरा एक अपील है कि आप अच्छी तरह से आपको इसको जानना होगा, सियासत में हिस्सा लेना होगा। आज बाबा साहेब अम्बेडकर का ख्वाब पूरा हो रहा है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का यही ख्वाब था कि दबे कुचले लोग सियासत में हिस्सा ले, पूरी ज़ोरदार से अपनी बात रखे। आज वो ख्वाब को पूरा कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। तो मैं तमाम हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों से, ख़ासकर उटकुर के नौजवानों से मैं ये अपील करता हूँ कि मजलिस के हाथ को आज वक्त है, मजलिस के हाथ को मजबूत करना है। मजबूत क़यादत हमारे पास है, फिर भी हम प्यासे हो रहे हैं। समंदर हमारे पास है, फिर भी हम प्यासे हो रहे हैं। संजय सिंह का स्टेटमेंट है, जबकि आम आदमी पार्टी से है, मजलिस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्यों ये बात रखे खुलकर उन्होंने, जहाँ पर कांग्रेस जा रही वहाँ पर जो है ना बीजेपी भाजपा कामयाब हो रही। तो जितने सियासतदान हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े बड़े वकील से तायद कर रहे हैं एमआईएम की, बीजेपी की। तो हाल ये में दुबाकू का भी जो इलेक्शन हुआ, दुबाक जो हमारा तेलंगाना रियासत में आता है, दुबाक, उसके अंदर भी जो है ना कांग्रेस नाकाम हुई, टीआरएस नाकाम हुई। क्या वहाँ पर मजलिस का कैंडिडेट ठहरा हुआ था क्या? तो ये सबसे पहले गलतफहमियाँ दूर करना है, इंतशार के बजाय इत्तेहाद होना है। हमको कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना है, अपनी नाकामी को साबित करने के लिए मजलिस के ऊपर जो है ना वो टोकरा ढुला रही है, मजलिस के ऊपर जो है ना अपनी बात को वो रख रही है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तमाम उटकुर के नौजवानों से और हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों से, हैदराबाद के नौजवानों से मेरी अपील है कि आप अपना जहन मुंतशिर मत करिए। मजबूत क़यादत है, वो लोग चाह रहे हैं कि क़यादत मजबूत ना हो, मुसलमानों का कोई रहनुमा ना हो। ये उनकी एक सोच है, उनका एक प्रोपोगेंडा है, उसको आप लोग नाकाम करिए। बस इतना कहते हुए अपनी मैं बात को ख़त्म करता हूँ।